लोग। हेलो फ्रेंड्स। अभी बताने वाला हूँ कि मैं इस समय धौलपुर में हूँ और मैंने जब स्टार्ट किया था अपने आगरा से तो 7 AM उसी दिन सुबह सुबह किया हुआ था मैंने मॉर्निंग में। तो मेन यहाँ पे क्या है कि आगरा से जब आप निकलते हो तो 3 to 4 किलोमीटर आपका हल्का सा मतलब रोड थोड़ा ख़राब है, आपकी स्पीड जो है 20-30 रह सकती है मैक्सिमम। तो ये जो वीडियो है वो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आपको मोस्टली रास्ता देखना है, रास्ता कैसा है, रास्ता में कुछ गड्ढे वड्ढे या फिर कुछ ऐसे कुछ चीज़ तो नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आगरा में 3-4 किलोमीटर स्टार्टिंग में जब आप सदर किला से आगे से जाओगे तो मार्केट पड़ती है, जैसे ही आप फिर NH44 पे आ जाते हो तब कोई इशू नहीं होने वाला आपको। ठीक है, तो मैं इस समय NH44 पे ही चल रहा हूँ जो कि धौलपुर से लेके मुरैना तक जाता है आपका। फिर मुरैना के बाद झांसी वाला पार्ट मैं अपलोड करूँगा, फिर झांसी के बाद आपका जो और आगे पार्ट आते आएंगे, रास्ते आते आएंगे, ठीक है, वो मैं पार्ट अपलोड करते जाऊँगा। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि कोई भी अगर जैसे बंदा मतलब कोई भी अगर जो ट्रैवलिंग करना चाहता है, जो कि स्टार्ट कर रहा है आपका फ्रॉम आइदर नोएडा, आइदर दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, ओके, तो इन सब के लिए यही बताना चाहता हूँ मैं कि जो रोड है आप एक बार स्टार्ट तो करो, आपको पता जाएगा कि मतलब कि रोड कैसी है, क्या है। मैं कहता हूँ एटलीस्ट 98% जो है आपका रोड वो सही है। देखिए 100% सही तो कुछ भी नहीं होता है। तो मेन यहाँ पर यही है कि आपकी जो रोड है वो काफ़ी अच्छी है और आप अगर ड्राइव करके लेकर मतलब कार से आ रहे हो अगर आप, तो कोई इशू ही नहीं है। ओके, बस एक अपना स्पेयर व्हील जो साथ में रखिए और जो स्पेयर किट जो होती है आपके पंक्चर वंक्चर के लिए वो साथ में रखिए, इससे कि कोई इशू ना आए। और एक टायर का इन्फ्लेटर, ठीक है, हवा भरने की रास्ते में अगर होता है तो। लेकिन आप अगर आपकी पूरी कार सर्विस्ड है अच्छी तरीके से तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इशू होगा। बहुत लोग मुझे रास्ते में मिले थे जो बता रहे थे कि उन्होंने स्ट्रेच में एक ही बार में करीब 1300 किलोमीटर खींचा है। ओके, तो एक सर थे जो कर्नाटका के ही थे, तो मुझे मिले थे रास्ते में मुझे। तो वो बता रहे थे मतलब हैदराबाद से पहले मिले थे मुझे रास्ते मेरी ट्रिप में। तो बता रहे थे मुझे कि उन्होंने 1300 किलोमीटर एक ही स्ट्रेच में खींचा है पूरा का पूरा, और उन्होंने नोएडा से स्टार्ट किया था। वो रहने वाले कर्नाटका के थे और लेकिन वो वर्क जो है नोएडा से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आए हुए थे हैदराबाद साइड, तो उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्या, मुझे बहुत सारे रास्ते में राइडर मिले, ओके, बहुत सारे लोग मिले जो कि मतलब कि राइड करते हुए, कोई नागपुर से स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे जैसे आपका ये जो वीडियो के पार्ट आते जाएंगे तो बताते जाऊँगा कि इस वाले पार्ट में एक्चुअली मैंने क्या नोटिस किया। तो देखिए जब मैं ये धौलपुर से स्टार्ट किया था मुरैना की साइड, तो रास्ता आप देख ही रहे हो रास्ता कैसा है, क्लीन रास्ता है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत ऐसी कुछ नहीं आ रही इसके अंदर। और बस थोड़ा सा ये है कि अपने संग एक पानी की बोतल जो है भर के रखना और उसको बीच में पीते रहना, अगर आप ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त टाइम पे अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो तो। और मैं कहूँगा कि रास्ता ऐसे कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और अगर आप बाइक से, मैंने मतलब मेरे संग इशू क्या था कि जो आप देख ही रहे होगे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो पोस्ट जब मैंने किए हुए हैं, तो मेरे वाले में सैडल स्टेज जो है वो 28 डिलीवर हुआ था, लेकिन मुझे 24 को निकलना था अपने घर से, ओके। और मैं 28 तक मैंने लीव लिया हुआ था ऑफिस से, तो 28 तक मुझे पहुँचना था बैंगलोर। तो मैं वेट तो कर सकता नहीं था उसका इतना दिन तक। तो मैंने क्या किया कि 24 को जैसे भी मेरे राइनॉक्स के जो सैडल बैग जो लगाए थे, मैंने उनको रोप से और उनको बंजी से सही से कस के पूरा का पूरा आराम से मतलब कि मैं स्टार्ट किया हूँ। तो कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन था, ऐसा ना हो कि मेरे जो ट्रैवल बैग जो मेरे जो सैडल बैग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा टायर के साथ आ जाएं, और जो भी मेरा ड्रोन या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं या फिर जो भी मेरे चीज़ें रखी हुई हैं उसके अंदर, आपके सैडल स्टे के अंदर, सैडल बैग के अंदर, तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए। ऐसा ना पता लगा कि सैडल बैग पूरा फट गया है, रास्ते में कहीं सामान गिरते जा रहा है और मैं को दिक्कत हुई है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बाइक से स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई मैं कहूँगा सैडल स्टे अपने डिपेंड ऑन आपकी बाइक के अकॉर्डिंग वो मंगा लो, उसको लगा के ही निकलो, थोड़ा टेंशन कम रहेगी दिमाग में, ओके। मेरे दिमाग में टेंशन थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि मेरे को पता था कि मुझे करना ही है और मैं करके रहूँगा। तो सब कुछ ठीक हुआ। रास्ते में ऐसे भाई लोग भी मिले, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको कि एक भाई मतलब कि हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, राहुल करवाते आई थिंक नाम था। वो मुझे नागपुर से कुछ किलोमीटर पहले मिले थे आपके पेंच के निकलने के बाद। तो उन भाई ने मेरी हेल्प करी कि इस बंजी को यहाँ तक कि इस जो रोप है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये बैग जो है टच होगा ही नहीं टायर पे। और उनके लगाने के बाद भाई जो ये मैं बताऊँ आपको कि पूरे रास्ते पर कहीं पे टच नहीं हुआ, मतलब कि एक रस्सी रह गई थी जो कि सही जगह फिट होनी। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिटरमाइंड हो कि आपको मतलब कि ये ट्रैवल करना है, आपका माइंड सेटअप ऐसा है कि आपको ट्रैवल करना ही है पूरा का पूरा,
ओके, तो आई डोंट थिंक मतलब कि आपको ये कोई चीज़ इशू करेंगी, ठीक है। बस ये है कि अपनी बाइक या फिर अपना जो भी व्हीकल है उसको आप रेडी रखिए, इससे कि आपको कोई रास्ते में इशू ना आए उससे रिलेटेड, क्योंकि वो इशू आएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मेन बात यहाँ पर ये है कि कुछ रास्ते में जंगल भी पड़ते हैं आपका, जहाँ से आपको करीब 67 किलोमीटर चलना ड्राइव करना पड़ेगा, राइड करना पड़ेगा। तो वो सब इशू ना आए आपको, तो इससे अच्छा ये है कि अपनी बाइक को सर्विस करा के साइड लिस्टें लगा के, अगर बाइक से आ रहे हो तो, और कार से आ रहे हो तो स्पेयर व्हील और पूरे आपका जो किट होती है उसकी, अगर पंक्चर वंक्चर होता है रास्ते में तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ बैकअप रखिए, जिससे कि आपको इशू ना हो। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब आप राइड करोगे आपको रास्ते में काफ़ी लोग मिलेंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस मेरी सजेशन ये रहेगा कि रात में ड्राइव या राइड मत करो, थोड़ा सेफ नहीं है, ओके। जिससे कि आपको फ़ायदा क्या रहेगा कि मतलब कि रात में आराम करो जगह पर, सुबह उठो फिर निकलो, ओके। और रास्ते में मतलब कि पहले मैंने यहाँ से ये धौलपुर से मुरैना का रोड दिखा रहा हूँ, जो मुझे लगा के दिखाना चाहिए आप लोगों को, ओके। तो रोड आप समझ में गए हो कि करीब, तो आपने देखा ही होगा कि मतलब मेरी पूरी राइड में मतलब मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि मेरी स्पीड जो है वो 60, 80, 90 रही है मैक्सिमम, ओके। और मुझे थोड़ी ठंडी हवा चाहिए होती है मेरे हाथों को रास्ते में। थैंक यू, थैंक्स एंड ऑल, बाय।